जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज 15वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है, नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति, बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे तथा जयजीबाई सोराबजी पटेल इनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जर्मनी में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली यह प्रथम भारतीय थी। इसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं बी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। धातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा डॉक्टर कवास लाल काका को गोलियों से भून दिया। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 20 यात्री मारे गए।
कामागाटा मारू शहीद स्मारक के अनुसार 21 यात्री मारे गए, जिसमें 20 यात्रियों की मौत पुलिस संघर्ष के दौरान तथा एक यात्री की मौत डूबने से हुई। यात्रियों 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्हें टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ के, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। प्रश्न संख्या 2 है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की। प्रश्न संख्या 3 है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी तो इंडियन होम रूल सोसाइटी वर्ष 1905 में स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। प्रश्न संख्या 5 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी स्थापित किया था? लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है, नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं है दिया है, इसलिए विकल्प उत्तर ए सही होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। प्रश्न संख्या 8 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है, गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। प्रश्न संख्या 10 है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी का पहला सभापति थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर लोक प्रचलित नाम गदर समाचार पत्र नाम का समाचार पत्र भी निकालती थी, जो हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वरिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो गदर पार्टी के साथ रास बिहारी बोस सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। केवल डी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। विकल्पगत क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। वरिंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी ट्रेन एक्शन केस से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 13 है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र बरकतउल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड
पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। उनकी आयु कितनी थी? तो 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 15 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे गदर क्या था? गदर क्या था? तो गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18 है, गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो पश्चिमी अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाता है तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न संख्या 20 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगह पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, अनंतिम सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता दी थी। प्रश्न संख्या 22 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत का एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी। प्रश्न संख्या 23 है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। वह विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी। इसी सम्मेलन में इन्होंने पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प की उद्घोषणा की। ये पेरिस से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1935 में बम्बई लौटकर आई
अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है, यहाँ विचार करना है। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं, तो ये जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था इनके द्वारा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, तो ये सही है, दूसरा सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया। वह विदेशी भूमि पर भारत का तिरंगा ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी। यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयुक्त झंडे का संशोधित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि यह सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, न कि पेरिस में, और शेष दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा भीकाजी कामा ने फहराया था। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। प्रश्न संख्या 29 है, मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। धातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा डॉक्टर कवास लाल काका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। प्रश्न संख्या 31 है, उधम सिंह ने किसे मारा था? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। प्रश्न संख्या 32 है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। प्रश्न संख्या 33 है, मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्लाह, BBS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? तो ये सभी प्रमुख क्या थे? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्लाह, BBS अय्यर और MN राय क्रांतिकारी थे और विदेश में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ष 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर ने किया था। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। धर्तव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बपत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। तो कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू
कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रश्न संख्या 36 है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है? तो कामागाटा मारू एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह को इस प्रश्न में त्रुटिवश गुरदीप लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जहाज, समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी 1913 में बना था और चटगांव सत्याग्रह हुआ था 1930 में। और बर्लिन की बात करें तो बर्लिन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1914 में। और केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, ये 1929 में हुआ था। तो व्याख्या के तहत इसको देख लेते हैं एक बार। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को। चटगांव सत्याग्रह छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ है स्वदेशी सेवक होम कहाँ बनी थी? तो ये वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कहाँ था? तो ये था सिएटल में। युगांतर की बात करें तो ये सैन फ्रांसिस्को में। और ये INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून में था। तो ABCD क्रम से हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून में बना था। प्रश्न संख्या 41 है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले रासबिहारी बोस थे। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 15 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।